ट्रांसपोर्ट जो राज्य सरकार से जो राजस्व हमारा तैयार होता है, कहीं ना कहीं उसकी उपलब्धि को प्राप्त करने में हम विफल रहे हैं। उसका मेजर क्या कारण है, क्या वैल्यू है, क्यों नहीं हो पाया, उसके लिए कौन दोषी है? हमारी नीतियां कहीं दोषी तो नहीं है, क्योंकि राजस्व का ना आना एक अपराध है। क्योंकि इन्हीं को ध्यान में रखते हुए एक मानक आंकड़ा पर हम योजनाएं तैयार करते हैं और अंततः देखते हैं कि जो रेवेन्यू आना था वो नहीं आ पाया। साल के अंत में विभागवार बजट का आकार घटता है, योजनाएं कम की जाती है और आकार घटा के 100% लाने की तैयारी चलती है अंत के 2 महीने में, 3 महीने में। जो एक मेजर इश्यू है राज्य के लिए, जिसको बहुत ध्यान देना चाहिए। मैं आता हूं अब कुछ मूल विषय जो प्रदेश तरक्की के पथ पर जाना चाहता है, उसकी तैयारी, उसका महत्व का कोई एक केंद्र होता है कि राज्य आगे बढ़ना है तो राज्य के अंदर में शैक्षणिक वातावरण को बेहतर रूप से हम लोग करने और उसके प्रबंधन पर सरकार को ध्यान देना है। 1-2 साल पहले आपने देखा होगा कि सरकार ने पूरे बजट पर नियुक्ति वर्ष के रूप में घोषणा किया था। नियुक्ति वर्ष का डाटा सरकार को आज रखना चाहिए कि जो रिक्तियां थी गवर्नमेंट जॉब के ऊपर, तकरीबन 1,59,000, ग्रांट पर 56,000 के आसपास, कॉन्ट्रैक्ट पर है, डेली वेजेस के हैं, फिक्स्ड अमाउंट पर है। इस तरह से 2,48,000 पद सृजित है गवर्नमेंट के। 31% पद खाली। अगर इच्छा और इच्छा शक्ति भी हो, मैन पावर नहीं होगा तो हम रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। सरकार ने नियुक्ति वर्ष तो कहा, लेकिन नियुक्ति नहीं हो पाई। नियुक्ति आज तक सरकारी कितना नियुक्ति हुआ? 5 लाख रोजगार सृजन करने का बात करने वाली सरकार, आज तक जो नियुक्ति हुई है तकरीबन 8,000 के आसपास का है। मात्र 4 साल में 8,000 के आसपास की नियुक्ति हुई है। उसमें सब गवर्नमेंट नहीं है, पूरे गवर्नमेंट जॉब नहीं है। अब बताओ, 40 लाख डायरेक्ट इनडायरेक्ट नौकरी 4 साल में या 5 साल में देने का वायदा करने वाले, हम 1000 में 10,000 का आंकड़ा डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार नहीं कर पाए। अब सबसे ज्यादा जहां मैंने कहा कि जहां ध्यान केंद्रित करना चाहिए वो जगह था हमारा शैक्षणिक व्यवस्था का। आज विद्यालय में टीचर नहीं है और लगातार मैं हमेशा 2-3 साल से इस बात की चर्चा कर रहा हूं। टीचर की भर्ती नहीं हो पाई है, टीचर नहीं है और इसका सबसे ज्यादा झेलना किसको पड़ रहा है? जिस समाज की दुहाई हम देते हैं, जिस समाज की चर्चा करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और होना चाहिए, सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे किस समाज से आते हैं, किस वर्ग से आते हैं? वो अधिकतर गरीब परिवार के बच्चे हैं और सबसे ज्यादा एसटी, एससी और ओबीसी। शिक्षा का महत्व क्या है आप जानते हैं। अगर उनको लगातार विद्यालयों में टीचर ना मिले तो जिनको हमें खड़ा करना है, जिस वर्ग को खड़ा करने की बात करते हैं, जिसको सामने रख के उसके जीवन को बदलने की राजनीति करते हैं, तो सबसे ज्यादा धोखा उसी वर्ग को देने का काम कर रहे हैं। हेल्थ का क्या है, रेशियो क्या है डॉक्टर्स का, उसको देख लीजिए आप। हम कभी भी डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम तो लेके आए हैं, हम सर्वजन पेंशन की घोषणा तो किए, हमने 50 साल में भी महिलाओं को
पेंशन, मुख्यमंत्री पेंशन योजना में शामिल करने का तो निर्णय लिया, लेकिन कभी यह तो सोचिए कि सरकार ने 50 साल में कहीं ना कहीं तो यह मूल्यांकन किया होगा, कोई शोध किया होगा, सरकार के पास कोई तो डाटा होगा कि 50 साल की अवस्था में हमारे ग्रामीण परिवेश में रहने वाली महिलाएं या इस प्रदेश की महिलाएं काम काज के लिए उपयुक्त नहीं पाई जाती है। कहीं ना कहीं आपने स्वीकार या कोई तो डाटा होगा, तब तो आपने निर्णय लिया कि 50 साल के अवस्था में हम महिलाओं को पेंशन देने का काम करेंगे। समय हो गया है इसका आपका, आप ही का बोलने दीजिए इन बातों को थोड़ी। हम जानते हैं जब बातें और चर्चाएं होती है तो ये बाधा आता है, लेकिन जो विषय है राज्य का, ये किसको तकलीफ है? कभी भी हम इस बात को लेकर मैंने नहीं देखा कि हम उनके शारीरिक जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए कोई प्लान करें बोल के हेल्थ डिपार्टमेंट प्लान नहीं करता है। कुपोषण पर प्लान नहीं हमारा। ये प्लान हेल्थ को करना चाहिए ताकि यहां के लोग बेहतर जीवन जी सके। उस अवस्था के बाद 40-50 के अवस्था पार करने के बाद हर परिवार में कहीं ना कहीं बीमारी है, उसका प्लान नहीं है। दवा देने का प्लान, शरीर खराब ना हो इसका प्लान होना चाहिए। तब आप झारखंड को खड़ा कर रहे हैं, स्वस्थ झारखंड की कल्पना कर पाएंगे। हम बीमार होने पर दवा की बात करते हैं, बीमार ना हो इसके लिए काम नहीं करते। आप अभी बात कर रहे थे, इसी हम शिक्षा पर ही बात कर रहे थे, टीचर नहीं दिए, किताब भी उपलब्ध समय पर नहीं हो पाता है। 11-12 का एग्जाम पूरा हो जाता है, बच्चों को किताब नहीं मिलता है। सरकार का जवाब आता है छपने गया है। आप टीचर नहीं दिए, आपने किताब नहीं दिया, आप पढ़ने के लिए शाम को बच्चों को बिजली भी नहीं दे पाते। अभी बात कर रहे थे कि मैं कितना यूनिट माफ कर रहे हैं, पहले तो 100 था, अब 125। बिजली रहेगा तो होगा, माफी का आंकड़ा कब आएगा जब आप बिजली जलाइएगा? गांव में जाइए, ठंड के दिन में भी लोड सेटिंग के नाम पर शाम को बिजली गांव में नहीं रहती है। औसत तो बता दीजिए, राज्य को औसत कितना घंटा बिजली मिलता है? मुश्किल से 5, 7, 8 घंटा। जब ये समय बदलेगा, अभी गर्मी का दिन आएगा, इसका आंकड़ा और छोटा हो जाता है। एक जवाब दे गवर्नमेंट को, इन आंकड़ों पर बात करना चाहिए, इन आंकड़ों को पूरा करने की कोशिश होनी चाहिए जहां हम काम नहीं कर पाते। केवल सदन में पक्ष के आधार पर चर्चा कर लेना शायद झारखंड की जनता के साथ धोखा होगा। दलीय राजनीति से ऊपर झारखंड की चिंता करते हुए आज हम कहां खड़े हैं। आज देखो हमारे बगल के उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हेल्थ पर देखो और उनके शैक्षणिक सिस्टम पर खर्चा का देखो। हम झारखंड 14,725 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, ओडिशा 33,000। $21,000 छत्तीसगढ़। कॉमोबेस एक समानता है हमारे में। उसका हेल्थ में देखिए हम 7,000, ओडिशा 19-20,000 के आसपास। हमने हर योजना के साथ राज्य के किसी महान व्यक्तित्व का नाम जोड़ दिया है।
समय समय पर ध्यान दीजिए, समाप्त हो गया। हमने जयपाल सिंह मरंगोमके का नाम अपने प्रदेश के बच्चों को फॉरेन डिग्री दिलाने के लिए कर दिया कि हम बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे। हमारे वित्त मंत्री जी हैं, प्रशासनिक सेवा में रहे हैं। अब बताओ, साल में 20 बच्चा या 20 स्टूडेंट जिसको पढ़ाने का हम तय करते हैं और ये वाहवाही के लिए कि हम बच्चों को विदेश में पढ़ा रहे हैं, मुझे अपने जवाब में जरूर ये बताएंगे जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं वो यूनिवर्सिटी का आज रैंक क्या है, या उससे ज्यादा बच्चे अपनी क्षमता पर स्टूडेंट यहां से बाहर पढ़ने जाते हैं। हमारी कोशिश क्यों नहीं होती कि अगर हमने उस यूनिवर्सिटी को मानक बनाया है तो अपने प्रदेश के अंदर ऐसे ही मानक की यूनिवर्सिटी खड़ा करने का हिम्मत क्यों नहीं जुटाते। हमारा राजस्व हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम में सबसे ज्यादा बाहर चला जाता है। समय समाप्त हो गया। आपने हेल्थ में आपने जहाज चलाने का निर्णय लिया, क्या बोलते हैं उसको, एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस। वो एम्बुलेंस किसके लिए? यहां का किसी बीपीएल परिवार के लिए? क्यों ये अवस्था आ रहा है? क्यों नहीं ऐसा मेडिकल सिस्टम हम खुद खड़ा कर पाते? एक ही तो हमारा है जो हमारा रांची में मेडिकल सिस्टम को हमारा परिचय बनाने वाला, जिसको एम्स का दर्जा दिया गया। आज उसको जाके देखिए, उसका हाल देखिए, वहां मरीजों की स्थिति देखिए। जो चेंज आना चाहिए, जो बदलाव आना चाहिए, कहीं पर नहीं दिखाई देता है। हमारा कोई सिस्टम पर विश्वास। अब वो आवाज अभी चर्चा है काफी। संक्षेप में बोलिए, संक्षेप में बोलिए, टाइम ज्यादा हो। अब वो आवाज, बड़ी महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना, सरकार का वादा कि 3 लाख का घर देंगे, 2 लाख का ही सही निर्णय लिए। अब बताओ, प्रत्येक पंचायत में ग्राम सभा, ग्रामीण व्यवस्था, पारंपरिक व्यवस्था की बात करने वाली सरकार ने ग्राम सभा से आवेदन कलेक्ट नहीं किया। सरकारी टेंट लगा के सरकारी बाबुओं के द्वारा आवेदन लिया गया। पूरे राज्य भर में कोई भी ऐसा पंचायत ना होगा जहां 1000, 700, 800 लोगों ने आवेदन ना दिया है। लोगों को विश्वास हुआ कि घर मिलेगा, छत मिलेगा। परिणाम क्या हुआ? जब संख्या सामने आई तो सरकार ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में मैं केवल 2.5 लाख बनाएंगे, और सरकार की उम्र 8 महीने की और 2028-29 तक का वादा कर दिए। इतना दिन का वादा उन्होंने कर दिया। हो क्या रहा है? संख्या क्या आया? हर पंचायत को 40 या 50। अब 800 आवेदन, 900 आवेदन में 50 आवास तय करने हैं, और तय करने किसको है? किसी ग्राम सभा को नहीं, बल्कि सरकार की त्रिस्तरीय कमेटी बनाई जाती है, और वो 14 पैरामीटर तय किए गए, उसमें से तय करके देना है। और गांव में जाइए, आप अपने गांव में जाइए, अपने क्षेत्र के गांव में जाइए, लोग ये शिकायत आपको करेंगे कि जिनको मिलना चाहिए उनको घर नहीं मिला। जिनका घर में पहले से आया उन्हीं को आवास मिल रहा है। एक अजब सी स्थिति, पहले आवेदन भरने का और अभी फिर उसको लेने के लिए गजब सी स्थिति गांव के अंदर बन गई है। सही लोगों का चयन के अभाव में हो रहा है। ये ग्राम सभा का हमारा जो सिस्टम है वो भी सभापति महोदय तोड़ा गया है। किसी प्रधान से पूछा जाता है
तो बोलता है मैंने नहीं किया। हमारा ग्राम सभा का रजिस्टर आप देख लीजिए, हमारा चयन देख लीजिए और सरकार से आए हुए लिस्ट को देख लीजिए। यह अन्याय हो रहा है। वन पट्टा को लेकर चर्चाएं चली थी। हमारे मुख्यमंत्री जी उसी क्षेत्र से आते हैं। कहिए वन पट्टा को लेकर लंबे समय से वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को यह सरकार वन पट्टा देगी, क्या संभव हो पाया? इसी ग्राम जो जनता दरबार लगा था उसी में यह तय होना था। अचानक से एक चिट्ठी आती है कि इसमें वो आवेदन नहीं लिए जाएंगे और यह फैसला अभी तक नहीं हुआ। लोगों का आवेदन धरे के धरे रह गए। राज्य सरकार को सबसे ज्यादा कहां काम करना चाहिए? जो आने वाला चैलेंज चुनौतियां हैं, वो चुनौती है पानी का। पहला तो जल नल योजना के 2024 तक पूरा करने का संकल्प था, ये 2027 हो गया, समय समाप्त हो गया। दूसरा इसका प्रबंधन, जल प्रबंधन पर रोज रिपोर्ट आ रहा है, लेकिन जल प्रबंधन पर कोई किसी तरह का प्लान गवर्नमेंट के पास है ही नहीं। माननीय सदस्य भूगर्भ जल की स्थिति के बारे में रोज नए नए डाटा आ रहे हैं, लेकिन इसका आज तक निराकरण के लिए या सरकार का कोई पहल उसके ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है। सरकारी कर्मचारी का एकदम बंद कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी का आचरण, व्यवहार और उनके राज्य के प्रति समर्पण, लोगों के प्रति जनसेवा का भाव, ये खत्म प्राय हो गया है। मैं आलोचना के शब्द से नहीं, लेकिन ये हैबिट हो गया। और ये आचरण कब होता है? राजा का जैसा आचरण होगा वैसा ही प्रजा का आचरण होगा। और ये कहीं ना कहीं प्रतिलक्षित हो रहा है। एक गलत एजेंडा सेट करके जा रहे हैं। जिस अधिकारी कर्मचारी का काम और दायित्व जो क्षेत्र था, वहां कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को आपने पनाह दिया है और इसके परिणाम दूरगामी होंगे। ये असर अभी नहीं दिखाई दे रहा है। एक भी सरकारी काम आप बोल दीजिए खड़ा होकर कि सरकारी काम हो रहा है और जिसमें किसी तरह का कोई लेन देन नहीं हो रहा है, ऐसा वातावरण बता दीजिए कहीं पर। आपके सारे ऑफिस, पंच पंचायत जिसके लिए आपने कहा कि मैंने उनके लिए राशि तय की है, जितने गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, रसोईया से लेकर सैया से लेकर जो भी कॉन्ट्रैक्ट जॉब में काम कर रहे हैं, उनके बारे में समान काम समान वेतन, ये आपकी घोषणा थी। आपने उसको पूरा नहीं किया। ये अंतिम बजट है, कहीं नहीं दिख रहा है। आपके 400 घोषणाएं, चाहे गठबंधन की सरकार में झारखंड मुक्ति मोर्चा या अपने कांग्रेस या राजद का जो भी घोषणा पत्र था, उसको एक जगह लाइए और देखिए कितना बड़ा गैप रह गया। कई चीजें को आपने छू नहीं पाया, चर्चा तक नहीं हो पाई। जिनके कमिटमेंट के बल पर वोट का प्रबंधन तो हो गया था, लेकिन योजना और काम का प्रबंधन उसको लीडरशिप से संपन्न होता है, जो आप नहीं कर पाए। मैं आशा करता हूं कि मेरी जो बातों को जिसको मैंने रखा है, सरकार अक्षर से उस पर प्रकाश डाले, इसको आलोचना के रूप में ना ले। अपने कमिटमेंट को पूरा करने के हिस्सा पर मैंने चर्चा किया है, राज्य के विषयों को रखा है। निश्चित रूप से ये विषय राज्य में विद्यमान है और ये चुनौतियां रहेंगी। मैं अपनी बात को, समय कम होने के कारण मैं अपनी बात को यहीं अंत करते हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आपका आभार कि आपने बहुमूल्य